नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज। और आज बाजार के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि देश में का पहला कमोडिटी मार्केट का इंडेक्स एग्री इंडेक्स आज यहां पर आज से ट्रेड शुरू हो गया है और एनसीडीएक्स पर इसकी ट्रेडिंग शुरू हो गई है। जून वायदा का भाव 1000 रुपए के करीब है। जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए हैं और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ विजय कुमार। सबसे पहले एग्री इंडेक्स की लॉन्चिंग पर जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय कुमार जी जी बिजनेस पर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबसे पहले हमें वक्त दिया एग्री इंडेक्स पर बातचीत करने के लिए। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि पहले दिन अब तक अभी 11:30 बजे तक कि कैसा रिस्पांस मिलता हुआ दिख रहा है आपको एग्री इंडेक्स को? नमस्कार मृत्युंजय जी। ये एग्रीडेक्स जैसे आपने कहा एक कमोडिटी मार्केट के लिए ये पहला इंडेक्स है और ये इंडेक्स जो एनसीडीएक्स के 10 सबसे ज्यादा लिक्विड फ्यूचर्स का मिश्रण है। और ये क्योंकि एक कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा एग्री जो फ्यूचर्स मार्केट है उसका रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल, इनके लिए काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। और दूसरी तरफ पॉलिसी मेकर्स के लिए भी ये इंडिकेटिव नंबर है, जो जैसे इक्विटी मार्केट्स में इंडेक्सेस हैं वैसे कमोडिटी मार्केट्स में भी ये इंडेक्स है। तो अभी तो शुरुआत है, आज हमने ये इंडेक्स लॉन्च किया ट्रेडिंग के लिए। पिछले 6 महीने से ये हम पब्लिश कर रहे थे और अभी इसमें जानकारी बढ़ाने के लिए हम कोशिश जारी है हमारे मेंबर्स के थ्रू, और हमें उम्मीद है ये कॉन्ट्रैक्ट और ये इंडेक्स काफी पॉपुलर होगा आगे जाकर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपको इस बात की उम्मीद है कि ये इंडेक्स आगे चलकर काफी पॉपुलर होगा, ये अच्छी बात है। सर, मैं आपसे अगला सवाल ये जानना चाहता हूं कि इसमें छोटे कारोबारी और जो किसान हैं, खास करके जो छोटे किसान हैं, उनकी भागीदारी किस तरह से हो पाएगी एग्रीडेक्स में? देखिए, जो किसान है, एक तो ये अभी गवर्नमेंट का भी काफी फोकस रहा है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो क्रिएट हुए हैं और जो इस साल और 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो क्रिएट होंगे, उनके तहत किसानों का पार्टिसिपेशन फ्यूचर्स मार्केट में होगा। ज्यादातर जो ऑलरेडी ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एनसीडीएक्स में काम कर रहे हैं वो अलग अलग कमोडिटीज, क्योंकि जो किसान चना उगा रहे हैं उनके लिए चने का कॉन्ट्रैक्ट इम्पोर्टेंट है, जो किसान रेप सीड उगाते हैं वो रेप सीड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, और काफी किसान कॉटन सीड ऑयल केक में भी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो खरीदते हैं कॉटन सीड ऑयल केक में उनके डेयरी के कैटल के फीड के तौर पे। तो ये जो इंडेक्स है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा नहीं है कि फार्मर्स या एफपीओज इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, पर ज्यादातर जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने अपने कमोडिटी के दिलचस्पी के या जो उगाते हैं उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है सर, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि जो एग्री डेक्स का ट्रेड होगा और आप कह रहे हैं काफी पॉपुलर होगा, तो फिर क्या अगर ये पॉपुलर होगा, इंडेक्स अगर पॉपुलर हो जाएगा एग्री में, तो क्या फिर जो इंडिविजुअल कमोडिटी है वहां से लोगों का रुझान कम होगा? इस बात की कुछ आशंका है या आपको लगता है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में तो दिलचस्पी बनी रहेगी, क्योंकि वहां पे तो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो डिलीवरीज होते हैं, वहां पे हेजिंग, पूरे वो जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं वो हेज करते हैं और उसमें फाइनेंशियल ट्रेडर्स भी जुड़े रहते हैं। पर जो इंडेक्स है ये काफी आसान प्रोडक्ट है ट्रेड करने में। ये इसका जनरली वॉलेटिलिटी, अगर आप किसी एक प्रोडक्ट का देखें तो हो सकता है उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, पर इंडेक्स क्योंकि 10 फ्यूचर्स कमोडिटीज का मिश्रण है, इसमें वॉलेटिलिटी उस हिसाब से कम रहता है। तो ये जो इंडेक्स है ये अट्रैक्ट करेगा और कई किस्म के पार्टिसिपेंट्स को जो इतना वॉलेटिलिटी नहीं चाहते या इतना उनका रिस्क मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे नहीं है, वो जनरल एग्री में एक्सपोजर चाहते हैं या एग्री में
एक व्यू लेना चाहते हैं उनके लिए होगा। और उसमें रिटेल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे अभी AIFs और म्यूचुअल फंड वगैरह को अनुमति है फ्यूचर्स मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अगर उनके रिसर्च के हिसाब से इंडेक्स में डायरेक्शन लेना हो तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें एक में पार्टिसिपेशन कम होगा, दूसरे में ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। उल्टा अगर इंडेक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो उसमें अंडरलाइंग में भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्योंकि कई ऐसे आर्बिट्राजेस हैं जो इंडेक्स और जो अंडरलाइंग कमोडिटीज हैं उनके बीच में ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये आपने अच्छे से समझाया है। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, इसमें अभी 10 कमोडिटी शामिल है और ये आपने अच्छा किया है कि किसी भी एक कमोडिटी का वेटेज 40% से ज्यादा नहीं होगा, यहां तक तो ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि जो 10 कमोडिटीज में शामिल हैं, ये सारी कमोडिटी के फंडामेंटल अलग अलग होते हैं, ग्वार के अलग होते हैं, चने के अलग होते हैं, कैस्टर के अलग होते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि इंडेक्स के जरिए सही रिफ्लेक्शन हो पाएगा प्राइस का? देखिए, वही इंडेक्स का जो मतलब है वो यही है कि इनका मिश्रण हो। इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक ही कमोडिटी या एक ही प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेटिव हो। तो इसलिए ये जो कमोडिटीज का मिक्स है उसमें ये भी किया गया है कि किसी भी कमोडिटी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो। तो इस पे कैप्स और फ्लोर्स भी हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक कमोडिटी का बहुत ज्यादा अगर वेटेज हो तो वो इंडेक्स उस हिसाब से तो मूव होगा, पर उसका फिर फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो आप अंडरलाइंग कमोडिटी में ही ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स का ही मतलब है कि ये मिक्स्ड व्यू है और इसमें जनरल डायरेक्शन मूवमेंट है। आगे जाके अगर स्पेसिफिक कमोडिटी ग्रुप्स में दिलचस्पी हो तो वो इंडेक्सेस अलग होंगे। ओके, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि जो इंडेक्स है एग्री का और जिस तरह से इसमें ट्रेड होगा, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल कमोडिटी मार्केट में नए हैं, उनको आप आसान भाषा में कैसे समझाएंगे कि उनके लिए ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रेड के लिए, और क्या कम पैसे में भी एग्रीडेक्स में ट्रेड मुमकिन है? ये अगर आप समझा पाए हमारे दर्शकों को तो। मृत्युंजय जी, जैसे मैंने कहा, ये क्योंकि कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें रिटेल और कई इंस्टीट्यूशंस जो डिलीवरी में दिलचस्पी नहीं है या किसी एक प्रोडक्ट में उनको दिलचस्पी नहीं है, तो वो आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि ये कैश सेटल्ड है। इसका सेटलमेंट प्राइस बाकी जो 10 कमोडिटीज हैं फ्यूचर्स में उसके हिसाब से ये तय होता है। तो इसमें डायरेक्शनल व्यू अगर किसी का है कि इसमें मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो जो एक्विटीज या मिक्स स्कीम्स में इंटरेस्ट हैं, तो उसमें कुछ पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन के तौर पे वो इंडेक्स कमोडिटीज इंडेक्स पे उनका पूंजी यहाँ पे लग सकता है। तो ये डिफरेंट अलग अलग जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके अलग अलग विचार होंगे और उस हिसाब से ट्रेडिंग इसमें बिल्डअप होगा। ओके, मार्जिन का सर क्या कैलकुलेशन आपने किया है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर कोई इंडिविजुअल और रिटेल का ट्रेडर है, अगर वो एक लॉट चना खरीदता है और अगर इंडेक्स में आता है, तो क्या इंडेक्स में उसके लिए सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू इंडिविजुअल कमोडिटी में ट्रेड करना, या महंगा पड़ेगा? क्या कैलकुलेशन है मार्जिन का? हाँ जी, मार्जिन्स क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स इतना वॉलेटाइल नहीं होता अंडरलाइंग कमोडिटीज के हिसाब से, तो इसमें मार्जिन्स कम लगते हैं। तो इस अभी जो एग्रीडेक्स लॉन्च हुआ है उसमें वॉलेटिलिटी के हिसाब से मार्जिन्स वैसे एडजस्ट होते जाएंगे, पर अभी शुरुआत में ये 6% है। और जैसे क्योंकि अलग अलग कमोडिटीज का मिश्रण है इसमें, इसलिए इसमें मार्जिन्स कम लगे जाते हैं। ओके, ये आपने ठीक तरीके से समझाया कि इसमें मार्जिन कम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जी बिजनेस पर।
सबसे पहले जी बिजनेस के साथ बातचीत करने के लिए एग्रीडेक्स की लॉन्चिंग के ऊपर। तो एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है एग्री में ट्रेड के लिए, आज से इसकी ट्रेडिंग शुरू हो गई है। और अभी आप सुन रहे थे एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ को, उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसमें अच्छा पार्टिसिपेशन होगा, खास करके ऐसे लोगों के लिए ये ट्रेड का विकल्प है जो डिलीवरी लेना देना नहीं चाहते, जो सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना चाहते हैं। कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे में रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इस बात की उम्मीद जताई गई है। और खास करके जो लोग बड़े प्लेयर हैं उनकी भागीदारी भी इसमें बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर, इसके ऊपर आपने राय सुनी एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ की। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं जिगर त्रिवेदी, आनंद राठी के। लेकिन इससे पहले एक खबर आपको और बता दूं, एक खबर इसी से जुड़ा हुआ ये भी है कि बीएसई और एनएसई पर गोल्ड ऑप्शंस का ऑप्शन शुरू होगा और गोल्ड मिनी में ऑप्शन की ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। बीएसई 1 जून से गोल्ड मिनी में ऑप्शन का ट्रेड शुरू करेगा और बीएसई पर सिल्वर किलो कॉन्ट्रैक्ट में भी ऑप्शन शुरू होगा। 8 जून से एनएसई पर गोल्ड मिनी में ऑप्शन का ट्रेड शुरू होगा। सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक ये ट्रेडिंग होगी। फिजिकल गोल्ड पर ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू किया जाएगा, पहली बार फिजिकल गोल्ड पर ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत होगी और एमसीएक्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स पर भी आधारित हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कमोडिटी मार्केट में हो रहे हैं। एक तरफ एग्रीडेक्स आया है, दूसरी तरफ बीएसई और एनएसई पर गोल्ड के ऑप्शन, और खास करके जो फिजिकल वाली बात यहां पर कही गई है, फिजिकल गोल्ड के आधार पर ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत, ये एक यूनिक फीचर होगा। देखना होगा आगे इसको किस तरह का रिस्पॉन्स यहां पर मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं आज के बाजार की। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जिगर त्रिवेदी हैं और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि मार्केट में आगे क्या रुख रहेगा। जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के, आप दोनों का बहुत स्वागत है। जिगर, गोल्ड की बात कर लेते हैं पहले, क्या किया जाए? आज चूंकि हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, छोटा हफ्ता है 4 दिन का, तो गोल्ड में अभी किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय, अगर हम प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो क्लियरली गोल्ड इज अवॉइड फॉर इंट्राडे, सो आई विल एक्सप्लेन द रीजंस। पहले तो ये है कि देखिए वर्ल्ड मार्केट्स, वर्ल्ड इक्विटी मार्केट्स आज के दिन में पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहे हैं। जापान हैज रिमूव्ड द इमरजेंसी फ्रॉम नेशनल लेवल और यूके का जो कार शोरूम्स है वो 1 जून से ओपन होंगे, तो दिस इज अ बिट पॉजिटिव। लेकिन हाल ही में यूएस ने 33 चाइनीज कंपनीज को एक ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो वंस अगेन एक सेफ हेवन डिमांड जो है ना, वंस अगेन इट हैज रीजन। तो ये जो है एक दोनों साइड से प्रेशर आ रहा है गोल्ड को, एक साइड से सपोर्ट भी है और मार्केट शायद धीरे धीरे ओपन भी हो सकता है, उस हिसाब से थोड़ा प्रेशर भी है। तो जैसा कि अगर आज हम देखें, सिल्वर में 600 पॉइंट की रैली है, लेकिन गोल्ड आज नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। So for intraday, I think Mrityunjay gold is avoid. I will be more comfortable going long only about 47,200. बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, या तो फिर एक सपोर्ट है 46,750।